अरे दिव्या, क्या हुआ? ये क्या? दिव्या प्रेग्नेंट है? मतलब इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। ये खबर लेता आने हूं। दो अभी। अरे अभी तक दूध नहीं पिया आपने? दूध गया भाड़ में। तुम्हारा काला सच सब बाहर आ गया है। ये सब क्या है? ये क्या है और किसकी है? नौटंकी ना करो। ये तुम्हारी प्रेगनेंसी किट है। अभी तुम्हें वोमिटिंग हुई है ना? तुम प्रेग्नेंट क्या हो। बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये किसकी और यहाँ पे कैसे आई? मुझसे झूठ ना बोलो, ये तुम्हारी किट है। अभी तुम्हें वोमिटिंग हुई थी तो तुम्हारे पास से ये गिरी थी। तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल राहुल, रहा है। ये आप क्या बोल रहे हो? मुझे सच सच बता दो, झूठ ना बोलो। तुम मुझे धोखा दे रही हो। ये आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये किट यहाँ पे आई कैसे? मुझे तो इसका कुछ पता भी नहीं है। नौटंकी ना करो दिव्या। अभी तुम्हें वोमिटिंग हुई है, तुम्हारे पास से ही गिरी है। ये तुम्हारी किट है और तुम प्रेग्नेंट हो। तुम मुझे राहुल, आपको क्या हो गया और मुझ पे इतने इल्जाम क्यों लगा रहे हो? तुम मुझे धोखा दे रही हो। मुझे पता चल गया है ये किट झूठ थोड़ी बोलेगी। ये मेरी नहीं है और इसका तो मुझे ये पता तुम्हारी ही है। देखो, अभी गिरी है यहाँ पे। ये किट तुम्हारी ही है और मुझसे झूठ ना बोलो। भैया ये सब क्या हो रहा है? आप दोनों लड़ रहे हैं अभी से। अभी तो आपकी शादी हुई है। सूरज, ये देखो, ये शादी से पहले ही प्रेग्नेंट है। मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि ये लड़की आपकी बिल्कुल लायक नहीं है, लेकिन आपने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी। और आज आज आप पछताएंगे। और आप इसके नाम प्रॉपर्टी करने वाले थे, उसका अंजाम क्या होता? भैया कम से कम आप तो समझ। शट अप, बिल्कुल चुप। देखा भैया क्या अंजाम हुआ इसका? पहले दिन ही ये सब हो गया। तू सही कह रहा सूरज। काफी लोगों ने मुझसे कहा था कि ये लड़की सही नहीं है, शादी करो। लेकिन मुझे पता नहीं क्या हो गया। मैं इससे शादी करके आज पछता रहा हूँ। आज पहला दिन है और मुझे ये देखना पड़ रहा है। लेकिन भैया आप तो मेरी बात माननी कहाँ है? अब क्या कर सकता हूँ पछतावे के अलावा? तुझे तो मैं भगा दूंगा घर से, लेकिन जो मेरी शादी में खर्चा हुआ है, इतना टाइम गया है, और मेरी कितनी बेइज्जती हो जाएगी समाज में। खानदान वाले क्या कहेंगे कि शादी हुई और लड़की पहले रात में, पहले दिन ही प्रेग्नेंट निकली। हे भगवान। देखो मालिक, सच्चाई मैं बताता हूँ आपको। ये सब क्या सूरज? तुमने ये सब क्यों किया? भैया वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सब क्या है? अबे ओ दो कौड़ी के नौकर, तू मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, तेरी नौकरी से निकाल दूंगा। भैया मुझे तो लगता है इन दोनों का कुछ चक्कर चल रहा है। अरे रहने दीजिए छोटे मालिक, अभी भी तो मालिक की शादी हुई है और आप आपको फंसाने की कोशिश कर रहे थे। भैया आपको पता नहीं कितनी बड़ी झूठी है ये। बस करो देवर जी, कितना जहर घोला हुआ है आपने अपने मन में। आपको पता भी है कि आपके भाई आपको कितना प्यार करते हैं। कितने टाइम पहले से उन्होंने आपके लिए प्रॉपर्टीज लेके रख ली और सेविंग भी करना स्टार्ट कर दिया था। और आप होगी अपने भाई को लेके ये सब सोचते हो। अगर आपको प्रॉपर्टी ही चाहिए थी तो अपने भाई को बहुत खुशी खुशी प्रॉपर्टी दे देते, लेकिन आपको उनकी जिंदगी खराब करने की क्या जरूरत थी? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी छोटे मालिक, आप बड़े मालिक के साथ ये सलूक करोगे। मैं इतने सालों से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ, कभी 1 रुपए की बेईमानी नहीं की मैंने, और आप उनके सगे भाई होकर ये सब हरकतें कर रहे हो। हाँ सूरज, मुझे भी तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू ऐसा करेगा मेरे साथ, वो भी कुछ जमीन और कुछ पैसों के लिए। सूरज, मुझे तो लगता ही नहीं कि तू मेरा भाई है। भाई की बात कर रहे हो? आपने मुझे दिया क्या है आज तक? ये जो लड़की जिसको आए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए, आप उसके नाम प्रॉपर्टी, बिजनेस, हर चीज उसके नाम कर रहे बैठे, और आपने मुझे दिया क्या है? देखा मालिक, आपने अपने छोटे भाई की हरकत, मुझे नहीं लगता था कि छोटे मालिक कैसे निकलेंगे कभी, वो भी आपके पैसों के लिए आपके साथ ऐसा करेंगे। मुझे आपसे ये उम्मीद कभी नहीं थी छोटे मालिक। और मालिक, आपने एक बार भी नहीं सोचा बड़े मालिक ने आपको कितना पढ़ाया लिखाया थे आपको, और आपने क्या किया उनके साथ ये सब, और वो भी उनकी प्रॉपर्टी के लिए, उनके पैसों के लिए। अरे आपका ही था सब, लेकिन आपने अपना समझा कहा उनको। तू सही कह रहा रामू, ये मेरा भाई नहीं हो सकता, ये गद्दार हो सकता है। मुझे काफी लोगों ने कहा कि तुम्हारा भाई तुमसे जलता है, वो सिर्फ तुम्हारी दौलत से प्यार करता है, लेकिन मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं सोचा इसके बारे में। मैंने हमेशा इसका ख्याल रखा, इसकी पढ़ाई पे खर्चा किया, इसके खाने पे चीज में खर्चा किया, इसको अपने भाई जैसा माना। लेकिन इसने मेरे साथ जो किया है ना, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। तू कभी एक अच्छा भाई बन ही नहीं सकता। भैया मेरी बात का भरोसा करिए, मैं आज के बाद से ऐसा कभी नहीं करूंगा। तुझे अभी भी लगता है कि मैं तेरी बातों का भरोसा करूंगा? तुझे पता है तूने कितनी बड़ी गलती की है? तूने एक रिश्ता तोड़ने की कोशिश की है, जो कि अभी सही से बना भी नहीं था। सही कह रहे हो, छोटे मालिक की गलती माफी के लायक नहीं है। क्या पता आगे चलकर आपके पैसे के लिए फिर से आपकी जान लेना चाहिए तो। सूरज, चला जा मेरी नजरों से बाहर। मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। पर भैया कुछ नहीं सुनना मुझे। चल जा, निकल जा मेरे घर से। रामू, तू सही कहता था। अगर मैंने तेरी बात पहले तो मुझे आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। और दिव्या, तुम मुझे प्लीज माफ कर दो।
मैंने तुम पे फिजूल में शक किया। तुम बहुत अच्छी हो। अब मुझे लगता है तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी संवर जाएगी और मेरी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी। बस मुझे तुम माफ कर दो। अरे सोचना चाहिए था ना, मैं आपकी पत्नी हूँ और मैं आपके साथ गलत कैसे कर सकती हूँ। और वैसे भी आप मुझे 5 साल से जानते हैं, इतना भरोसा तो कर सकते हैं ना मुझ पे। और हाँ, जब आपने ये सब देखा था ना तो एक बार मुझसे पूछ तो लेते। अरे हाँ यार, कोई नया साला डीआईजी आया है, सब उसके नाम की माला जप रहे हैं। क्या पता, मैंने तो ये सुना है कि उसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, बहुत। अरे यार मुझे क्या करना, मुझे तो अपनी जॉब करनी है। चल ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। तुझे सुनाई नहीं दे रहा? मैं इतनी देर से चाय मांग रही हूँ। दीदी चाय तो मैं आपको दे दूंगा, पर आपके पहले भी 15 दिन के पैसे बकाया हैं। आपको मैं कल भी आवाज़ लगा रहा था, आप कल भी नहीं दे के गए, तो वो पैसे दे दो। अबे साले, क्या पैसे लगा रखे? मिल जाएंगे तेरे पैसे। चल चाय लगा, कहीं भाग रही हूँ मैं पैसे लेके। नहीं दीदी, पहले बकाया दो, फिर मैं आपको चाय दूंगा। अबे ओए, ऐसा ना हो पुलिस स्टेशन का सारा गुस्सा तेरे ऊपर निकल जाए। अब ऐसा कर, चुपचाप से चाय दे दे। दीदी आप बात को समझो, बहुत महंगाई हो गई है, सिलेंडर भी खत्म होने वाला है दीदी, इसलिए मैं आपसे पैसों की कह रहा हूँ। तू ऐसे नहीं मानेगा, है ना मैं कौन हूँ? मैं जानता हूँ आप कौन हो, पर सच में बहुत दिक्कत है, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ। तुझे मैं बताती हूँ। अबे साले, मैं तुझसे कितनी देर से कह रही हूँ, गलत इंसान से पंगा ले रहा है, तुझे तब मैं छोड़ूंगी भी नहीं। मुझे माफ़ कर दो मैडम, मैं आज के बाद कभी भी पैसों के लिए नहीं बोलूँगा। बेटा माफी मांगने का टाइम तो गया। अपनी दुकान का लाइसेंस लाइसेंस की तुझे पता नहीं है और तू दुकान खोल के बैठा है। बेटा तेरी दुकान जब्त हो जाएगी और तू जेल में जाएगा, वो अलग। मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से आपसे कभी पैसों के लिए नहीं बोलूँगा। मैंने तुझसे पहले ही बोल दिया ना, माफी मांगने का टाइम तो गया, जेल में माफी मांगे। चल मेरे साथ। मैडम रुकिए, इतनी देर से मैं आपको देख रहा हूँ, आप इस बेचारे पे अत्याचार करे जा रही हैं, बदतमीजी करी जा रही हैं, आपको शर्म नहीं आ रही? और आपने इस पे हाथ तक छोड़ दिया। अबे तू कौन है, इतनी देर से भाषण दे रहा है? ऐसे कर, अपना काम कर, निकल यहाँ से। मैडम एक तो आप बदतमीजी करते हैं और ऐसे धोस जमाते हैं, आप इस वर्दी का ना नाजायज फायदा नहीं उठा सकते। अच्छा तो तू सिखाएगा मुझे? मैं आपको ना सिखा नहीं रहा, मैं आप इस वर्दी का ना मिस यूज नहीं कर सकते। आपको पता है अगर आपकी कोई वीडियो बना के वायरल कर दे और आपकी कंप्लेंट कर दे तो आपके साथ क्या होगा? आम आदमी की पावर नहीं जानते आप, आपकी ये वर्दी भी उतरवा सकते हैं। अबे साले, तू मुझे कानून सिखाएगा? तुझे पता है धारा 186 के तहत तुझे पुलिस के काम में दखलंदाजी करने के लिए तुझे जेल में चढ़ाऊंगी। कौन सी दखलंदाजी मैडम? दखलंदाजी तो आप कर रही हैं, इस बेचारे को काम नहीं करने दे रही, इस गरीब को अपनी दुकान, ऊपर से आप इसको परेशान कर रही हो, थप्पड़ तक मार रही हो और आप फ्री में चाय पीना चाहती हो। मैंने कुछ नहीं करा, जो किया आपने किया, वो भी इस गरीब के साथ। तू भी ऐसे नहीं मानेगा, तुझे भी जेल में चढ़ाऊंगी। प्यार से मैडम मैं आपको इतनी देर से समझा रहा हूँ और आप बदतमीजी पे बदतमीजी करे जा रहे हो। मैंने सोचा था आम आदमी बनके आपको मैं समझा दूंगा, पर आप तो समझ ही नहीं रहे। कहते हैं ना, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो मुझे आपको बताना ही पड़ेगा मैं कौन हूँ। कौन है तू? पीएम का बेटा है? नहीं मैडम, मैं यहाँ का नया डीआईजी हूँ। 1 हफ्ते पहले मेरी पोस्टिंग हुई है और कल से मेरी ज्वाइनिंग है। मुझे लगता है आप इस बात से वाकिफ नहीं है। मैं ज्वाइनिंग करने से पहले पूरे एरिया का सर्वे कर रहा था कि यहाँ कितना क्राइम है और लोग कैसे बिहेव करते हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पहले मुझे अपने डिपार्टमेंट का सर्वे करना चाहिए था। मुझे क्या पता आप जैसे लोग हैं, आपको पता है पुलिस वाले लोगों की सेवा करने के लिए होते हैं, ऐसे सेवा करेंगे आप लोगों की? सर मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी, मुझे नहीं पता था कि आप डीआईजी हो। जाने अनजाने में मैंने आपकी बेइज्जती कर दी। सर मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। मैडम आपने जो भी मेरे बारे में कहा उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बारे में क्या कहता है। जितने भी इस बेचारे के पैसे बनते हैं वो पैसे दे दो। भैया मुझे माफ कर देना, अगर आपके और पैसे रह रहे तो मैं कल दे दूंगी। और अब आपको सस्पेंड किया जाता है। घर जाओ और आराम से अपने बारे में सोचो कि आपने अब तक ऐसे कितने लोगों के साथ गलत किया है। जब तुम अच्छे इंसान बच जाओ ना, जब ड्यूटी को ज्वाइन कर लेना। अब जाओ यहाँ से। शुक्रिया साहब, आपने एक गरीब का दर्द समझा।